हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्ट्राइड्स इम्पैक्ट्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन और जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 फेब ओपन हो रहा है आज के दिन और 2 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 6 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 71 टू 72 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक ऑफ ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 36 करोड़ का इशू साइज, 50.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 31 करोड़, ऑफर फॉर सेल 4 करोड़ का किया जा रहा है। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो 4 मार्च का 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ऑन लगभग देखा जाए तो 50% का राउंड ऑफर दिया गया। एचएनआई 14.3% और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी है 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि लाइसेंसिंग, ओन ब्रांड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, दो ये सभी चीजें करती है। टॉयज एंड किड्स कंज्यूमर मर्चेंडाइज के बिजनेस, इन सभी का जो बिजनेस करता है में इंगेज है। एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो है ऑफर करता है, प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तक का, जिसमें रिटेल फॉर्मेट्स को पूरे इंडिया और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कैटर कर रही है। कंपनी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रही है D2C ऑनलाइन चैनल्स, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्ड करके कर रही है, जिसमें कंपनी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रही है। और जबकि कंपनी जो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन कर लगातार करती हुई नजर आ रही है। डोमेस्टिक फ्रंट की बात करेंगे तो कंपनी का एम है डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करने का, डीपनिंग प्रेजेंस के द्वारा, और भी बहुत सारे सिटीज में। और जबकि प्रीमियम रिटेल चेन्स जैसे टाइम जोन और लैंडमार्क जैसी प्रीमियम रिटेल चेन्स में भी सप्लाई कर लगातार कर रही है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो लाइसेंसिंग एंड ब्रांड पार्टनरशिप, सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो लाइसेंस्ड मर्चेंडाइज, प्रोप्राइटरी ब्रांड्स, नोवेल्टीज, प्लस टॉयज, इंटरैक्टिव प्लस, स्टेशनरी, एक्टिविटी सेट्स, चिल्ड्रंस एक्सेसरीज, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 36 टोटल एम्प्लॉइज का इसमें टीम था। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये लाइसेंसिंग, ओन ब्रांड डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो इसके बिजनेस में इंगेज है, टॉयज एंड किड्स कंज्यूमर मर्चेंडाइज के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी का फाइनेंशियल जो है, एसेट्स 59 करोड़ का, नेटवर्थ है 23.5 करोड़ का, रिजर्व से 10 करोड़ का, डेट है 27 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 41.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 62 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 49.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 24 तक कंपनी का स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस था, लेकिन 25 से कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो कि बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन 9 मंथ्स में अगर देखिएगा ना, तो कंपनी का जो थोड़ा प्रॉफिट जो है ना, यहाँ पे अगर देखिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हिट देखने को मिल रहा है, सेटबैक देखने को मिल रहा है। 26 के 9 मंथ्स का प्रॉफिट जो है थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सब्सिडियरी है स्ट्राइडर्स एफजेड एलएलसी, इसमें इन्वेस्टमेंट करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करेगा। और न्यू होली ओन सब्सिडियरी को में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे यूएई मेनलैंड में जो है सो इसका सब्सिडियरी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगा। और लोन रिपेमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROCE 26, RONW 17, PAT 8.1, EBITDA 13.1% का, PB है 4.2, PE रेशियो 12.06 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95.5%, पोस्ट इशू 69.5%, मार्केट कैप 134 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है कुमार श्री राजकुमार बहेती, मारिया मुस्तफा कपासी और मुस्तफा इस्माइल कपासी इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, ओवरली प्राइस रखा गया, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है, ओवरली प्राइस है। कॉम्पिटिटर ओकेप्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि सेम बिजनेस कर रहा है, इस कंपनी के अकॉर्डिंग स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेट कर रहा है, रिटेल स्पेस और ट्रेडिंग कर रही है, डीलिंग कर रहा है कंज्यूमर गुड्स के साथ और कमोडिटीज के साथ। और बिजनेस जो बेनिफिट मिल रहा है, एवरीडे आइटम्स और प्रोडक्ट्स जो कि स्टेबल कंज्यूमर
कंज्यूमर यूजेज के साथ जो एवरीडे आइटम्स होता है, प्रोडक्ट्स होता है, इसके लिए डिमांड लगातार ही ग्रोथ कर रहा है, इससे कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। और इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स को सोर्स करने का एबिलिटी है, जो कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। कंपनी जो है सप्लायर्स और रिटेल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का पोटेंशियल है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कंसिस्टेंट कर सके। रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी जो सो अलाइन किया गया रेकरिंग डिमांड साइकिल्स के साथ कंज्यूमर मार्केट्स में। लेकिन वीकनेस भी है, अगर देखिएगा तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स के कंपैरिजन में। मार्जिन प्रेशर टिपिकल है, क्योंकि ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, रिटेल पार्टनर से इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल्स होने के कारण ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी भी लिमिटेड है अगर एस्टैब्लिश्ड रिटेल और ट्रेडिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एक्सपेंशन भी ग्रो कर रही है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है इंक्रीज कर रहा है। और कंपनी का यहाँ पे देखिए तो ऑनलाइन और ऑमनी चैनल सेलिंग भी जो है एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच और कन्वीनियंस के ब्रॉड कर सके और ज्यादा फैला सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को भी एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिससे मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। और टाई अप कर रही है लार्जर ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकरिंग ऑर्डर्स को सिक्योर कर सकती है। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है, मार्जिन प्रेस कॉम्प्रेशन कर सकता है प्राइसिंग वॉर्स डिस्काउंटिंग के कारण। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है इसको रिड्यूस कर सकता है, या जिससे अब सेल्स वॉल्यूम को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होगा ट्रेडिंग और रिटेल ऑपरेशंस में, जिसके कारण कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। और अगर हम पेयर कॉन्टेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लार्ज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है बहुत ही स्मॉलर, लेकिन हाँ निश सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई करता है प्रोडक्ट्स जो टारगेटेड प्रोडक्ट्स पार्टनरशिप पर, स्केल पर नहीं गाइस, क्योंकि छोटी कंपनी है। मिड टीयर से कंपेयर करें तो सप्लाई रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग पर कंपेट तो कर रहा है, लेकिन सक्सेस तभी होगा जब एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन बेहतर करेगी। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर रिटेल ट्रेडिंग प्ले टाइड है सस्टेन्ड कंजम्पशन डिमांड पर। ग्रोथ तभी होगा जब मार्केट एक्सपैंड करेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप बेटर करेगी। अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, मतलब ये आईपीओ जो है प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, बहुत रिस्की आईपीओ, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।